हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भैया आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है भाई, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था सर? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वॉन डर वाल इक्वेशन, जो हमने कहा था जिसको हम रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। भाई हमारे पास आसपास जितनी भी गैसेज होती हैं उन्हें हम रियल गैस कहते हैं। अब वो रियल गैस एक्चुअली आइडियल गैस की तरह व्यवहार नहीं करती भाई, वो एक्चुअली कुछ डिफरेंट व्यवहार होता है। हमारे जो रियल गैस हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। जिस इक्वेशन को फॉलो करती है हमने उसका नाम बताया था वॉन डर वाल गैस इक्वेशन। सर जो वॉन डर वाल गैस इक्वेशन है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं उसको हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। साथ ही साथ उस वॉन डर वाल गैस इक्वेशन के हर टेम्परेचर, हर प्रेशर, हर वॉल्यूम पर वो एप्लीकेबल होगा, क्या उसमें कोई चेंज होगा, मतलब उसकी लिमिटेशंस भी जानने वाले हैं और एप्लीकेशंस भी जानने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आज हमारा भाई लेक्चर नंबर 10 है, मतलब सर इससे पहले 9 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, और जो 9 लेक्चर हुए उसमें हमने क्या पढ़ा था सर? गैसेस स्टेट क्या होती है, गैसें क्या होती हैं जान लिया। अब गैसेस से रिलेटेड जितने भी लॉ होते हैं उन सबको जाना था, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन को जाना था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को जाना था, है ना। उसके बाद आइडियल गैस, रियल गैस, इन दोनों में डिफरेंस भी जाना था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जाना था। अगर हम बात करें भाई जो इसके बाद फिर हमने वॉन डर वाल गैस इक्वेशन को भी देखा, है ना। जो रियल गैसेज हैं वो हमारी आइडियल गैस से डेविएशन दिखाती हैं, तो क्या क्या डेविएशन दिखाती है, उस पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें हम पिछले 9 लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आपने वो देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट सीक्वेंस वाइज लेक्चर मैंने आपको क्लासेस अपलोड कर रखी हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए फिर आज का काम अपना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा काम है एप्लीकेशंस ऑफ वॉन डर वाल इक्वेशन। हमसे कहा जा रहा है भाई एट लो प्रेशर, अगर हम प्रेशर को लो कर देंगे तो हमारा वॉन डर वाल इक्वेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई एक बार ना वॉन डर वाल गैस इक्वेशन की शक्ल देख लो क्या थी हमारे पास। सर जो हमने वॉन डर वाल गैस इक्वेशन निकाली थी वो हमारे पास ये आई थी, हमने 2 चीजें करके निकाली थी ना, एक प्रेशर करेक्शन, एक वॉल्यूम करेक्शन। दोनों को करने के बाद हमने ये निकाली थी P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NV इक्वल टू NRT फॉर N मोल ऑफ गैस। अगर हमारे गैस के N मोल हैं तो हमारे पास वॉन डर वाल इक्वेशन ये होगी। अगर हम 1 मोल की बात करें तो वॉन डर वाल इक्वेशन ये होगी। चलिए काम करते हैं, हम काम ये करते हैं भाई अपने वॉन डर वाल इक्वेशन की एप्लीकेशंस के पहले एप्लीकेशन ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी मेरे पास रियल गैस है, जब वॉन डर वाल इक्वेशन है, अगर मैं लो प्रेशर पर देखता हूं क्या ये वैसा ही काम करेगी जैसा करना चाहिए। तो भाई हम देख लेते क्या कहता है वो। हम जानते हैं कि वॉन डर वाल गैस इक्वेशन अगर मैं 1 मोल के लिए भी लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, N की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इनटू V माइनस NB, N की वैल्यू 1 होगी, इक्वल टू NRT, N इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा RT। सर ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। अगर हमारे किसी भी गैस का 1 मोल है तो उसकी वॉन डर वाल गैस इक्वेशन हमारे पास ये हो जानी है। हमसे क्या कहा भाई, हम अब इसके पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इसके पॉइंट। इसका पॉइंट पहला तो ये कह रहा भाई एट लो प्रेशर। आप एक बात बताओ, जब मैं प्रेशर को लो करूंगा, अगर मैं प्रेशर को क्या करता हूं, लो करता हूं, भाई मैंने कर दिया है प्रेशर लो, तो भाई मेरे आपको याद रहना चाहिए अगर मैं लो प्रेशर करता हूं तो मेरा वॉल्यूम हाई हो जाता है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बिकम क्या हो जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम बिकम लार्ज, वॉल्यूम बिकम लार्ज। तो मेरा जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब V की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं प्रेशर को कम करता हूं तो वॉल्यूम मेरा बढ़ जाएगा। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो भाई, ये तो हमने शुरुआत में पढ़ा था ना। अगर आपको याद हो, तो हमने एक रूल पढ़ा था। कौन सा रूल पढ़ा था, सबसे पहले गैसेस के लॉ में हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं, हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था और बॉयल्स लॉ ने ये कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूंगा तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर को घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सर इसका यहां पर क्या काम है भाई, इसका यहां पर क्या काम है, तो भाई यहां पर काम ये है
जरा एक बात देखिए, इसने कहा हमसे, क्या कहा भाई, इसने कहा कि अगर हमारे पास लो प्रेशर होता है तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, उससे फर्क ये होता है अगर वॉल्यूम बढ़ेगा वी कैन नेग्लेक्ट, क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं भाई, वी कैन neglected the value of स्मॉल बी। भाई हम स्मॉल बी की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। भाई स्मॉल बी क्या था, जरा एक बार पिछले लेक्चर में जब हम गए थे तो वहां पर हमने पढ़ा था भाई वॉल्यूम करेक्शन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था वॉल्यूम करेक्शन। एक बात बताओ, जब मैंने प्रेशर को कम कर रखा है तो ये पूरी की पूरी गैस भरी हुई थी, तो टोटल वॉल्यूम में क्या ले रहा था, बी ले रहा था। जब मैंने हाई प्रेशर किया था तो मैंने इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना माना था, बी माना था। अब अगर मैं लो प्रेशर करूंगा तो टोटल वॉल्यूम फ्री स्पेस में इस वी को ही तो मानता हूं ना। तो भाई यहां पर कहने का ये, फिर तो इस बी का कोई मतलब ही नहीं रहता लो प्रेशर पर। ये चीज हम पहले ही जान चुके थे, जब जान चुके थे तो वही चीज हम यहां फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भाई अगर हमारे पास में क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है, वॉल्यूम हाई होगा, अगर वॉल्यूम हाई होगा तो ये भी बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हम इसको कर देते हैं नेग्लेक्टेड। और नेग्लेक्टेड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ बचता है P + A/V², और यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इंटू V = RT। क्या मैं V से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा PV + AV/V² = RT। बिल्कुल, अब यहां से आपको पता है भी, आपको पता है इस V से मैं इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब यहां से क्या बनेगा, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास PV प्लस क्या हो रहा है, PV + A/V, PV + A/V = RT, यही हो जाना है बिल्कुल। अब हम एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं भाई, इसको ना इधर पहुंचाओ, इसको इधर पहुंचा दे तो ये हो जाएगा मेरे पास PV = RT। ये प्लस का है ना तो इधर जाके किसका हो जाना, माइनस का, तो RT - A/V। ओके, अब एक काम करो, दोनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, RT से डिवाइड कर देते हैं। तो हम कर देंगे डिवाइड बाई RT बोथ साइड, दोनों साइड को हम क्या कर देते हैं, RT से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, PV/RT बिल्कुल = RT/RT बिल्कुल -A/RT × V, यही तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से हमें एक चीज पता भी, ये RT से RT कैंसिल हो जाएगा, और एक और चीज पता है, सिंस वी नो PV/RT जो होता है हम इसको Z बोलते हैं, और Z क्या होता है भाई, Z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। भाई हमने पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, PV/RT को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z कहते हैं। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, इस PV/RT की जगह Z रख सकता हूँ, बिल्कुल। Z = यहाँ पर क्या RT/RT 1 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा A/RTV। बस भैया यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए था, यहीं तक पहुंचना था। अब यहां से हमें एक कंक्लूजन निकालना होगा। क्या कंक्लूजन निकालना, यहां से हमको एक कंक्लूजन निकालना है, और वो कंक्लूजन क्या है जरा इसके बारे में समझते हैं। भाई यहां से मेरी बात एक चीज समझ में आ रही है, अगर मैं लो टेम्परेचर लो प्रेशर की बात करता हूं तो वहां पर मेरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो 1 से कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 1 में से माइनस करना है ना। मतलब मैं यहां पर क्या बोलूंगा, इट मींस क्या बोलेंगे भाई, इट मींस एट लो प्रेशर Z is less than 1, Z की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। और ये चीज हम यहां देखे थे, जरा एक चीज देखो भाई, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, जो हमने देखा था ना इफेक्ट ऑफ डेविएशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेविएशन, तो भाई इस वाले में हमने एक चीज देखी थी। क्या देखा था, जरा देखो क्या देख रहे थे हम, यहां से इधर जा रहा है ना, प्रेशर की बात करें, प्रेशर बढ़ रहा है। अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो ये क्या भाई,
ये जेड है ना, ये वैल्यू किसकी है, जेड की वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू है। तो अब जेड की वैल्यू को आप देखोगे यहाँ पर ये 1 है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये क्या है, 1 है। इसके नीचे 1 से कम, इसके ऊपर 1 से ज्यादा। तो आप देखोगे जब प्रेशर ज्यादा है तो जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और जब प्रेशर कम कर रहे हैं हम तो कम करने पर ये कुछ चीजों की आप देखोगे जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से कम आ रही है। ये जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से कम आ रही है। इसका मतलब सीधा सीधा एक चीज पता चल रहा है कि सर जब हमारा प्रेशर कम होता है, जब हमारा प्रेशर कम होता है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से क्या होती है, कम होती है। ये इक्वेशन यानी कि वॉन डेर वाल इक्वेशन इस ग्राफ को भी एक्सप्लेन करता है कि भाई जेड की वैल्यू कम क्यों होती है। तो भाई ये एक एप्लीकेशन हो गई। तो इस तरह से ये वैल्यू कम क्यों होती है, तो इस चीज को किसने एक्सप्लेन किया, इस चीज को एक्सप्लेन किया हमारा किसने, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन ने एट लो प्रेशर। ओके, ये तो हो गई भाई हमारे पास पहली एप्लीकेशन। अब हम चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन के साथ। दूसरी एप्लीकेशन कह रहा है व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, अगर मान लो प्रेशर को हमने बहुत ज्यादा हाई कर दिया तो क्या हो गई, तो क्या हमें अभी पता है ना, पिछले वाले में हमने जाना था, बार बार क्यों लिखना, पिछले वाले में अभी हमने जाना था कि सर अगर मान लीजिए प्रेशर हाई कर दिया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। अगर प्रेशर हाई हो गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अच्छा, इससे क्या नुकसान होने वाला है, पहले तो गैस इक्वेशन लिखो, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब एक बात, जब हमारे पास प्रेशर कम कर रहे थे वॉल्यूम ज्यादा हो रहा था, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा था तो बी का कोई मतलब नहीं था, हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अभी अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, ज्यादा कर दें, अगर हम प्रेशर को ज्यादा कर दें, मान लीजिए ना, अगर हमने प्रेशर को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो इससे क्या होगा, V कम हो जाएगा। अगर V कम हो जाए, इस वाले V को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, P इंटू वी, पी भी हो जाएगा, प्लस P इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, P स्मॉल p हो जाएगा, ठीक है, प्लस V से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो A अपॉन V हो जाएगा, क्योंकि V से मल्टीप्लाई तो V स्क्वायर और V कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल, ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा AV अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया RT। तो भाई मेरे एक चीज ध्यान रखना, हमें एक चीज पता है, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अब एक चीज देखना, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम बहुत कम हो रहा है, जब वॉल्यूम की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो भाई ये वैल्यू भी तो बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल। तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी सर, ये वैल्यू हो जाएगी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमने इसको नेग्लेक्ट किया क्योंकि वी की वैल्यू बहुत कम हो गई, तो इस केस में हमारे पास क्या बचेगा, पी वी प्लस पी इंटू वी इज इक्वल टू आर टी। सर ये बचेगा, ठीक है, इस पी वी को इधर पहुंचा देते, पी ये हो जाएगा हमारे पास पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस पी वी। ओके, अब इसके अलावा हम एक काम करते हैं, डिवाइड बाई आर टी, तो यहां से कर देंगे डिवाइड बाई आर टी बोथ साइड, बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड आर टी से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाना है भाई, क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा पी वी अपॉन आर टी, ओके, इज इक्वल टू आर टी अपॉन आर टी माइनस, सही कर रहे हैं हम, अरे एक चीज एक गलती हो गई भाई, यहां से हुआ पी इंटू वी, पी भी हो जाएगा, पी इंटू ये माइनस भी है ना, तो ये माइनस का आएगा, ये वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी, माइनस की। तो यहाँ पर ये गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस है, ओके, बाकी ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये जो वैल्यू है ये किसकी आ जाएगी, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू माइनस की तो इधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, जाहिर सी बात है, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर जाके प्लस का होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू आर टी अपॉन आर टी प्लस ये हो जाएगा पी वी अपॉन आर टी। अब यहां से वही कहानी, वही आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां से पी वी अपॉन आर टी को हम क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जेड इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। बस भाई, हमको तो यही चाहिए था, हमको तो यही चाहिए था। अब यहां से हमें एक चीज पता चल रही है, और वो क्या पता चल रही है भाई, इट मीन्स
एट हाई प्रेशर, at high pressure, it means at high pressure z is greater than 1। देखो z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी ना, एक तो ये प्लस कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीजें वही बता रही हैं कि भाई ये वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन ने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। जो हमने डेविएशन ग्राफ देखे थे, वहां ग्राफ में जो चीजें हमें बताई गई थी ना, देखो क्या बताया गया था भाई कि अगर प्रेशर लो है तो जेड की वैल्यू कम होती है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो इस ग्राफ को भी एक्सप्लेन करती है हमारी क्या, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई अब हम अगला करते हैं भाई, अगली एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन थर्ड हमारे पास ये है, व्हेन टेम्परेचर इज हाई। अगर हम टेम्परेचर को हाई करते हैं तो भाई वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या चीजें एक्सप्लेन कर सकती है, जरा एक बार देख लेते हैं। चलो अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर को हाई करते हैं तो क्या हो सकता है सर, टेम्परेचर को अगर मेरा कांस्टेंट, मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट प्रेशर लिया, ठीक है ना, और अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो मेरा वॉल्यूम भी बढ़ता है। ये हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था सर, ये पढ़ा था हमने किसमें, चार्ल्स लॉ में, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था, अगर आपने प्रेशर नॉर्मल रखा है तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे, अब एक चीज देखिए यहां पर हमारे पास क्या होती है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, V माइनस बी, ओके, इज इक्वल टू आर टी, यही तो होता है। अब इसने क्या कहा भाई, एक बात बताओ, वॉल्यूम बड़े, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, टेम्परेचर को हाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी आई है, और वॉल्यूम हाई होते ही, वॉल्यूम हाई होते ही ये बी को तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, अब ये भी हमने देखा। दूसरा, अगर वॉल्यूम हाई होगा, अगर ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा, वी स्क्वायर है यहाँ पर, अब एक चीज देखो वी स्क्वायर है, अब जैसे ए की वैल्यू मैंने मान लिया अपनी तरफ से, मान लिया कि 0.2 है, और v की वैल्यू मैंने अपनी तरफ से मान लिया 5, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आई, मैं 5 का स्क्वायर कर दूं तो ये 5 का स्क्वायर कितना होगा, 0.2 डिवाइड बाय 25। तो भाई अगर v हाई है तो v तक तो सीमित है, v स्क्वायर कर दिए तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाती है, और छोटी होने की वजह से हम इस वाले टर्म और इस वाले टर्म दोनों टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, a एंड b बोथ आर नेग्लेक्टेड, ठीक है, तो दोनों नेग्लेक्टेड कर देंगे तो यहां से बचेगा P और यहां से बचेगा V इज इक्वल टू RT। तो भाई हाई टेम्परेचर पे ही जो हमारे पास वॉन डेर वाल गैस होती है वो क्या करती है, एक हम बोल सकते हैं कि आइडियल गैस की तरह व्यवहार करती है। चलिए भाई एक और एप्लीकेशन है वो और देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये आता है, जहां जहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, और वो क्वेश्चन हमारे पास ये होता है, जरा सुनो इसको। और जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो वहां पर भी ये चीजें रहती हैं कि भाई ऐसा हुआ क्यों। देखो अगर आप ज्यादातर गैसों को देखोगे ना, आप ज्यादातर गैसों को देखोगे तो शुरुआत में ये इस तरह से लो होगी इनकी जेड की वैल्यू, उसके बाद यानी कि माइनस में आएगी, फिर उसके बाद प्लस में जाती है, जेड की वैल्यू कम होती है उसके बाद ऊपर जाती है। लेकिन कुछ गैस जैसे कि मान लीजिए मैं H2 की बात कर रहा हूँ, ये H2 है मेरे पास, आप H2 को देखोगे तो H2 निगेटिव जाता ही नहीं, इसकी जेड की वैल्यू ऑलवेज बढ़ती चली जाती है, ऑलवेज क्या होगी, बढ़ती ही जाती है, ये कम नहीं होती। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हम कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है इनके साथ, तो भाई ऐसा इनके साथ होता है इसलिए, जरा इधर आते हैं, जरा इधर पहुंचते हैं, और ऐसा इनके साथ क्यों होता है तो जरा सुनिए। ये है एप्लीकेशंस ऑफ वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ लाइटर गैसेस। भाई अगर आपके पास लाइटर गैसेस है, लाइटर गैसेस इन द सेंस वी कैन से, लाइटर गैस का मतलब है हल्की गैस, और हल्की गैस होगी तो उसका भाई मास तो कम होगा ना, मास क्या होगा, कम होगा, और मास कम होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा। हम यहां पर बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस। भाई अगर आप हम यहां पर बात करें कि अगर हमारे पास हल्की गैस है जैसे H2 है,
हीलियम है, ये हल्की गैस है, और हल्की गैस होने की वजह से इनका मास कम होता है, तो उनके बीच में होने वाला अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। अब एक चीज जानना, क्या जान सकते हैं सर, अगर मान लीजिए हमारे पास में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो तो ज्यादा होगा ना। अट्रैक्शन फोर्स कम होने से, अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वो गैसें फैलेंगी, और फैलेंगी तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कम होता है तो इसकी वजह से फिर हमें एक काम करना होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन है ना, क्या, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये V माइनस बी इज इक्वल टू RT, यही है ना। तो इसमें से क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम A अपॉन वी स्क्वायर, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा है ना, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम कह रहे हैं बढ़ेगा तो वी स्क्वायर की वैल्यू तो नेग्लेक्टेड हो जाएगी ना। इसलिए हम यहां से कह सकते हैं A अपॉन वी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको हम नेग्लेक्टेड कर देंगे तो यहां से बचेगा P V माइनस बी इज इक्वल टू RT। अब यहां से हम करेंगे PV माइनस PV इज इक्वल टू RT। अब यहां से अगर हम निकालें, वही कहानी हमारे पास, कहानी तो सेम है, कहानी कैसे, कहानी ऐसे सेम है, कहानी होगी। अगर हम क्या करेंगे, पहले तो इधर करो, PV इज इक्वल टू, ये हो जाएगा RT और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की प्लस PV, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, अरे क्या कर रहा है PV, यहां से RT से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT इज इक्वल टू RT अपॉन RT प्लस PV अपॉन RT, यही तो हो जा रहा है बिल्कुल। और ये हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा Z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा PV अपॉन RT। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, कि अगर हमारे पास गैसें हल्की हैं और हल्की गैस होने की वजह से, उनका मास हल्का होने की वजह से वहां पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, और अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो गैसें दूर दूर रहती हैं, गैसें दूर दूर रहेंगी तो उनका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा रहने की वजह से A अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और नेग्लेक्ट करने की वजह से जब हमने देखा तो Z की वैल्यू ऑलवेज 1 से ज़्यादा रहेगी। इट मीन्स क्या बता रहा भाई, इट मीन्स Z, the value of Z always increase, ऑलवेज इंक्रीज करेगी, चाहे आप टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ, जो भी है, ठीक है ना, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई यही हमारे पास 4 एप्लीकेशंस थी वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन से रिलेटेड। अब एक छोटी सी चीज और है, वो है लिमिटेशंस ऑफ वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन। भाई हम जानते हैं कि वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन है, आई नो, पर इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऑल्दो द वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन इज मोर यूजफुल देन जनरल गैस इक्वेशन P इज इक्वल टू RT, बट इट सफर्स फ्रॉम लिमिटेशंस विच आर, देखिए ये कहना चाह रहा है कि वैसे तो हम जानते हैं कि जो वॉन डर वॉल इक्वेशन है बहुत सारी चीज़ों में यूजफुल होता है, जो कि P इज इक्वल टू RT नहीं हो पाता जिन चीज़ों में, वहां पर भी ये यूज होता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। अब कौन कौन सी लिमिटेशंस है, पहली लिमिटेशन हमारे पास ये है, क्या है, द वैल्यू ऑफ वॉन डर वॉल कांस्टेंट, जो वॉन डर वॉल कांस्टेंट है जैसे A है हमारे पास और B है, डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, ये कांस्टेंट रहते नहीं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर की एक रेंज लेता हूं तो पूरी रेंज तक A और B की वैल्यू ही कांस्टेंट रह के नहीं देती एंटायर रेंज तक, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू वॉन डर वॉल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम को VC से दिखाते हैं, किससे दिखाएं, VC इज इक्वल टू 3B, ये 3B के इक्वल होता है वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन से। अब ये क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, क्रिटिकल फिनोमेनन स्टार्ट होने वाला जस्ट इसी के बाद। तो क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है अगर हम वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तो वो 3B के इक्वल आता है, बट एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको ऑब्जर्व किया तो हमने देखा ये कभी 2B या फिर 4B, ज्यादातर गैसों में यही दिखाई दे रहा है, कहीं 2B आ रहा है कहीं 4B आ रहा है, तो 3B तो आ ही नहीं रहा, तो ये भी एक लिमिटेशन रही है। तीसरी, द वैल्यू ऑफ RT अपॉन PV, और ये भी RTC अपॉन PCVC है, मतलब ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर। अगर हम इसका रेशियो देखते हैं तो वो 2.67
आता है हमारे पास क्वेश्चन में। फॉर मोस्ट सब्सटेंस दिस रेशियो लाइज बिटवीन 3 to 4। अगर हम देखते हैं वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2.67 होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर गैसों में कहीं 3 आ रखा है, 4 ये देखने को मिल रहा है। ये भी एक लिमिटेशन है। अगली लिमिटेशन हमारे पास ये है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द थियोरेटिकल एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। भाई बॉयल्स टेम्परेचर को हम टीबी से दिखाते हैं। बॉयल टेम्परेचर कैसे दिखाएंगे? टीवी से। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द थियोरेटिकल एंड ऑब्जर्व वैल्यू। भाई बॉयल टेम्परेचर को थियोरेटिकली देखा तो अलग आ रहा है, लेकिन ऑब्जर्व करके देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा तो वो अलग आ रहा है। तो भाई ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, क्यों अलग आ पा रहा है। और अगली और लास्ट हमारे पास ये है, below critical temperature the isotherm obtained by the van der Waals equation are not the same with the experimental isotherm. This equation cannot explain behavior of real gas below critical temperature। तो देखो क्रिटिकल फिनोमेना क्या है, इसको भी हम जानेंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन है वो रियल गैस इक्वेशन को सॉल्व कर रही है, रियल गैस को एक्सप्लेन कर रही है और रियल गैसेस को एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर में क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दो तो ये भी फेल हो जाती है, ये भी फेल हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं जो वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना क्रिटिकल फिनोमेनन। फिलहाल इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।